हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ रोशन। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में अपन ने बात करी थी, ये वीडियो रहने वाला है पार्ट 3 ऑफ माय प्रॉब्लम विद मीटियोर 350, जो कि फ़िलहाल रिजॉल्व नहीं हुई है। बेसिकली जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्रीवियस वीडियो देखिए। और लास्ट टाइम हम पहुंचे थे कि मैनेजर साहब ने और जो उनके फ्रेंड है उन्होंने थ्रॉटल बॉडी में इशू बताया था, और थ्रॉटल बॉडी वहाँ अवेलेबल ना होने की वजह से उन्होंने मुझे 10 दिन का टाइम दिया था। उन्होंने मुझे स्पेसिफिकली बोला था कि 10 दिन में आपकी थ्रॉटल बॉडी आ जाएगी और आपके पास यहाँ कॉल आ जाएगा और आप आ जाइएगा और आप लगवा के ले जाइएगा। बट 11वें दिन तक भी मुझे कोई अपडेट नहीं मिला, कोई कॉल नहीं आया। मैंने खुद से इनिशिएटिव लेके रॉयल एनफील्ड में जाके कंफर्म किया, तो उन्होंने बताया कि थ्रॉटल बॉडी आ चुकी। इस पे मैंने अपने सुपरवाइजर से बोला कि आप थ्रॉटल बॉडी लगवा दीजिए, थ्रॉटल बॉडी आ चुकी है। तो उन्होंने बोला कि सर अपॉइंटमेंट ले लीजिए। तो मैंने उनको बोला सर मैं 1 महीने से यहाँ घूम रहा हूँ, अब तो अब बाई फेस आप मुझे जानने लग गए हो, मेरा इतना टाइम वेस्ट हुआ है। बट फिर भी उन्होंने बात नहीं सुनी। उन्होंने बोला सर हम इसी के अकॉर्डिंग प्रोसेस होती है, प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो आप कृपया करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं अपॉइंटमेंट लेने गया तो मुझे 2 दिन आगे की अपॉइंटमेंट दी गई, और तो मैं 6 अप्रैल को उनके पास पहुंचा था। अब अपॉइंटमेंट मिली मुझे 8 अप्रैल की, जबकि थ्रॉटल बॉडी आ चुकी थी और हार्डली आधा घंटा 45 मिनट उस चीज़ में लगती। बट फिर भी उन्होंने नहीं माना और मुझे 8 अप्रैल की मुझे अपॉइंटमेंट दी। अब उन्होंने अपॉइंटमेंट दी थी अराउंड 11 बजे की, बट मैं थोड़ा सा लेट हो गया पहुंचने में। अराउंड 1 डेढ़ बज गया था मुझे। तो उन्होंने फिर से मना कर दिया कि सर आप लेट हो गए हैं, थ्रॉटल बॉडी आज तो नहीं लग सकती, आप अपनी रीशेड्यूल करवाइए, उसके बाद में वापस आइए, फिर आप थ्रॉटल बॉडी हम लगा के देंगे। तो मैंने फिर अपॉइंटमेंट मांगी, उनसे रिक्वेस्ट करी, तो उन्होंने अगले दिन की मेरे को डेट दी, 9 अप्रैल की। और उस दिन मुझे टाइम दिया गया था 9:30 बजे का, मैं 9:15 पे उनके पास पहुंच गया। और उसके बाद ये चीज़ नोटिस करने वाली है कि मैं वहाँ 1 महीने से घूम रहा हूँ, और 10 बार उन्होंने बाइक में इशू रिजॉल्व करने की कोशिश करी, पर उनसे हुआ नहीं। तो वो लोग मुझे अच्छे से जानने लगे थे, बट फिर भी उन्होंने अपॉइंटमेंट के वक्त उन्होंने एक नंबर लिखा मेरे बाइक पे, और उस नंबर के अकॉर्डिंग ही मेरा नंबर आने वाला था। अब मुझे उस इशू को लेके 1 महीना हो चुका था, बट फिर भी उनकी तरफ से कोई वो नहीं था कि सर आप 1 महीने से घूम रहे हो तो आपको आपका काम पहले हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं था। उन्होंने जो नंबर डाला था बाहर, 15 नंबर था मेरा, वही जब 15 नंबर आएगा तभी सर सॉल्व हो पाएगा आपका प्रॉब्लम, ऐसा उन्होंने बोला। तो मैंने वेट किया। मैं 9:15 का पहुंचा हुआ, 11 बजे मेरा नंबर लिया गया, और फिर मैकेनिक को उसी वक्त तुरंत ही लगा दिया काम पे सही करने के लिए। और मैकेनिक को हार्डली 45 मिनट लगी थी थ्रॉटल बॉडी फिक्स करने में। फिर मैंने जब चला के देखी बाइक, तो भी सेम ही इशू था। मतलब थ्रॉटल बॉडी से भी मेरी इशू रिजॉल्व नहीं हो पाई। और ये बात मैं वापस जाके सुपरवाइजर को बताई, तो सुपरवाइजर और जो एडवाइजर दोनों के मुंह फूले के फूले कि सर, कि मतलब वो ऐसे जाके बता रहे हैं मैनेजर साहब को मुंह लेके वो, कि नहीं हो रहा इनका, फिर से वही इशू बता रहे हैं, तो फिर से वही इशू बता रहे हैं। जबकि इशू था ना, तभी तो बताऊंगा ना। मैं बेवकूफ़ थोड़ी हूँ कि मैं ज़बरदस्ती आपका टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ, कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। इसके बाद मैं खुद मैनेजर के पास गया, मैंने उनको बोला सर ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने बोला इसको चालू रहने दीजिए, खड़ी रहने दीजिए, चालू रहने दीजिए। और मैं इस टाइम तक इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था। साइड में रॉयल एनफील्ड का शोरूम था जहाँ से मैंने बाइक परचेज करी थी। मैं वहाँ गया और वहाँ जिनसे मैंने ली थी उनको मैं बुला के लेके आया। उन्होंने चला के देखी, उन्होंने बोला कि सर झटके दे रही है, ऐसा लग रहा है जैसे पेट्रोल खत्म हो गया हो, जैसे झटके देती है वैसे सेम झटके दे रही है। ये चीज़ उन्होंने जाके सुपरवाइज़र को बताई। सुपरवाइज़र ने तब थोड़ा सा एक्नॉलेज करी बात, और फिर मैनेजर साहब के पास बात हुई। फिर मैनेजर साहब ने बाइक चला के देखी और मुझे बिठा के एक राउंड लगाया लंबा सा। और तब उन्होंने स्टार्टिंग में उन्होंने बोला कि सही तो चल रही है, ठीक चल रही है बाइक। बट फिर जब उनको झटके फील हुए तो उन्होंने बोला कि हाँ हो रहे हैं एक्चुअली। तो फिर उन्होंने मुझे टाइम दिया कि सर बाइक को हम रख सकते हैं थोड़े दिन तक, चलेगा आपको? तो मैंने बोला चलेगा, आप बस सही करके दे दीजिए। तो उन्होंने बाइक रख ली, और उन्होंने बोला हम कॉल कर देंगे आपका जब भी काम हो जाएगा। आज 10 अप्रैल है, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई नहीं है। अभी देखते हैं, 1 से 2 दिन और टाइम लगेगा उनको, जो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। बेसिकली ये वीडियो बनाने का मोटिव ये था कि थ्रॉटल बॉडी भी अपनी इशू नहीं थी, इशू कोई और ही है, जो इनको 1 महीना हो चुका है, ये रिजॉल्व बिल्कुल नहीं कर पा रहे उस चीज़ को, क्योंकि इनके पास स्किल्ड लेबर्स ही नहीं है।
प्लस एक और मैं चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा, जो इंजन के साइड में जो कवर होता है जिसमें वायरिंग होती है, वो भी मेरा उसका लॉक जो अंदर लगता है, जो बिल्कुल अटैच होता है, वो लॉक भी टूटा हुआ है समहाउ। ये चीज़ मैनेजर साहब ने मुझे बोली थी कि ये लॉक तो टूटा हुआ है इसका। तो मैंने बोला कि आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। तो उन्होंने उस पर कुछ नहीं हुई, उस पर कोई बात नहीं हुई। फिर जब मैं ये थ्रॉटल बॉडी लगवाने जा रहा था जो 9th ऑफ अप्रैल को, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि थ्रॉटल बॉडी के साथ साथ वो कवर भी मेरा वारंटी में चेंज करवा दिया जाए। बट उन्होंने साफ मना कर दिया कि सर आपने नोटिस नहीं करी थी ये प्रॉब्लम। मतलब ये प्रॉब्लम तो मैंने एज अ मैनेजर नोटिस करी थी, आपने नोटिस नहीं करी, आपने पहले कंप्लेंट क्यों नहीं करी, मैं अब कर रहा हूँ। बट उन्होंने वो चीज़ नहीं सुनी। बट उसकी कोई इशू नहीं है, वो मैंने उनसे पता किया तो वो 1500 रुपीज़ के अराउंड कॉस्ट करेगा, वो मैं अपने बिहाफ से चेंज करवा लूँगा। बट बेसिकली थ्रॉटल बॉडी में भी कोई इशू नहीं था, और मेरे को ऑलमोस्ट 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है ये प्रॉब्लम लेते हुए। सो आप लोग भी अगर रॉयल एनफील्ड चूज़ कर रहे हैं तो सोच समझ के करिए। आपके पास टाइम हो कि कोई दिक्कत आ गई इसके अंदर तो आप घूम पाओगे, आप चक्कर काट पाओगे उनके वर्कशॉप पे, तो ही आप रॉयल एनफील्ड कंसीडर करिए। अदरवाइज मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि रॉयल एनफील्ड में दिक्कत आएगी ही आएगी, बट 1000 में से एक बंदे को तो आ सकती है, और उस एक बंदे को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है अगर उसको प्रॉब्लम वो आती है। और खुदा ना खास्ता वो अगर बंदा जॉब कर रहा हो तो उसके लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत है, क्योंकि जिस वर्कशॉप पे मैं जाता हूँ वो लोग तो बाइक भी नहीं रखना चाहते। वो बोलते हैं सर आप आज ही आए हो, रिजॉल्व हुई ठीक है, नहीं हुई रिजॉल्व तो आप ले जाइए, अब कल आ जाइए। वो बाइक भी नहीं रखना चाह रहे थे स्टार्टिंग में, फिर मैनेजर साहब ने बोल के बाइक रखवाई है। सो बेसिकली जिन लोगों के पास टाइम हो वो रॉयल एनफील्ड लो, और जिनके पास टाइम नहीं हो वो किसी और रिलायबल कंपनी को कंसीडर कर सकते हैं। और अभी क्या होता है आगे, उन्होंने बाइक रखी है, आगे क्या होगा कैसे होगा उसका मैं अपडेट आपको देता रहूँगा। सो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक दिस वीडियो एंड बाय।